नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज का विषय है अरविंद केजरीवाल का सत्ते पर सत्ता। कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल में ऐसा क्या किया है कि भारतीय जनता पार्टी की वो रडार में आ गए हैं। यानी दुश्मन नंबर 1, यानी राहुल गांधी से ज्यादा ध्यान अरविंद केजरीवाल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी को अब दिया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि उन्होंने 7 ऐसी चीजें की हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों पर अपना हक जमा रहे हैं जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और वो विषय जो उन्होंने बहुत पहले ही कांग्रेस से छीन लिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है मिडिल क्लास। भारतीय जनता पार्टी को मिडिल क्लास का वोट ठीक ठाक मिल रहा है। 2009 का चुनाव था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भारत के मिडिल क्लास ने कांग्रेस को वोट दिया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस का दिल्ली और मुंबई में स्वीप हो गया था, और यही कारण है कि आज कांग्रेस की हालत खस्ता है, क्योंकि यही मिडिल क्लास अब उसे वोट नहीं देता है। दिल्ली, मुंबई और बड़े अर्बन सेंटर्स में कांग्रेस गायब हो चुकी है, और मिडिल क्लास पर अपना कब्जा जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल अब देश भर में प्रचार कर रहे हैं। अब मिडिल क्लास को क्या पसंद है? मिडिल क्लास को 2 मुद्दे इस वक्त पसंद आ रहे हैं, एक तो नेशनलिज्म का और दूसरा कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व का। तो ये जो दूसरे और तीसरे मुद्दे हैं, 7 में से इन सब में टक्कर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। 370 का समर्थन किया, बड़े बड़े झंडे की बात की, नेशनलिज्म के कोर्सेस पे उन्होंने अपनी सहमति बनाई, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर उनके व्यूज एक्सट्रीम हो गए। जहां तक कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व का सवाल है, अब वो रुपयों पर लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, थैंक यू हनुमान जी कहते हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म को वो सब्सिडाइज करेंगे। तो एक तरफ नेशनलिज्म और दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व, उन्होंने इन दोनों पर भी अपना हक जमाने की कोशिश की है। और साथ साथ आपको याद रहे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, याद और उनके काम को अपने दायरे में लेना चाह रही है, यह भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। इसके साथ अब हम बात करते हैं लाभार्थी पॉलिटिक्स। लाभार्थी पॉलिटिक्स का जो फायदा कांग्रेस को 2009 में मिला, वो एक बहुत बड़ी सीख थी देश के विपक्ष के लिए। आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने कर्ज माफ कर दिया था किसानों का, और उत्तर प्रदेश में कईयों साल बाद कांग्रेस को 20 से ज्यादा लोकसभा सीट मिली थी। उसके बाद जो लाभार्थी पॉलिटिक्स हो रही है देश में, उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री के स्मार्टफोन, डेली अलाउंस। वही आप बीजेपी की आप लाभार्थी पॉलिटिक्स देखिए, जनधन योजना, और उसके बाद तमाम जिसे सुरक्षा कवच बोला जाता है गरीब का, उसको लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक लाभार्थी मॉडल खड़ा किया है, उसमें समस्त जातियों के लोग उनके साथ आके खड़े हो गए हैं। तो ये जो लाभार्थी पॉलिटिक्स का क्लैश है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि वेलफेयर का मतलब पैसा नष्ट करना नहीं है। तो ये तो मोटी हुई 4 बात। 3 बात और है जिसपे लड़ाई हो रही है। एक तो करप्शन का मुद्दा। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला करती है आम आदमी पार्टी पे करप्शन के मुद्दे पे। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है वो एंटी करप्शन मूवमेंट पे हुआ है। तो करप्शन के मुद्दे पर दोनों अपना बाकायदा हक जमा रहे हैं, कह के कि हम ही एंटी करप्शन की फोर्स हैं और ताकत है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया और पब्लिसिटी। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया और पब्लिसिटी पे बीजेपी का दबदबा है। जी हाँ, बीजेपी का दबदबा है, लेकिन उतना ही दबदबा आम आदमी पार्टी का है। अगर आप आम आदमी पार्टी के बजट को देखिए, तो वो भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है पब्लिसिटी में। उतना ही पैसा भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है। जितना सोशल मीडिया ट्रैक्शन आम आदमी पार्टी को मिलता है, उतना ही भाजपा को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा को टक्कर दे रही है सोशल मीडिया ट्रैक्शन और पब्लिसिटी के मामलों को लेकर। हाल फिलहाल में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप जाइए हिमाचल प्रदेश, हर जगह झाड़ू दिखेगी। गुजरात में भी झाड़ू के पोस्टर हर जगह दिखेंगे, उतने ज्यादा पोस्टर आपको कांग्रेस के नहीं दिखेंगे। गोवा में भी खाता खोल चुकी है आम आदमी पार्टी, 2 सीटें जीती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पब्लिसिटी और सोशल मीडिया ट्रैक्शन है आम आदमी पार्टी पर, उसका फर्क पड़ रहा है। और आखिर में गुरिल्ला पॉलिटिक्स। ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्सपर्ट है गुरिल्ला पॉलिटिक्स में। 2011 के बाद और 2014 तक
उन्होंने जो गुरिल्ला पॉलिटिक्स की, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने लिटा दिया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी गुरिल्ला पॉलिटिक्स कर रही है। एक दिन नोट पे लक्ष्मी गणेश की बात करती है तो दूसरे दिन गाजीपुर कूड़े के ढेर पर पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल। एक दिन बात होती है लेकर पॉलिसी को लेके तो दूसरे दिन गुजरात होते हैं, तो कभी हिमाचल प्रदेश होते हैं। ये जो गुरिल्ला पॉलिटिक्स है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक ऐसा पायदान है पॉलिटिक्स का जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, और यही कारण है कि आज का हमारा विषय था अरविंद केजरीवाल का सत्ते पर सत्ता। तो आप सुन रहे थे मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात में अरविंद केजरीवाल का सत्ते पर सत्ता। कल मैं फिर लौटूंगा एक नए विषय के साथ।